Hello students, welcome to all in my YouTube channel Online Teaching with Ani. I hope students you all are very well. So students, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी टेंस की ही सीरीज़ को। हमने पिछले लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में टेंस को जाना, क्या होता है टेंस, और हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी काफ़ी डिटेल में काफ़ी डीपली जाके पढ़ा है, और शायद वो बहुत ज़रूरी भी था ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो टेंस को समझने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हालांकि हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हम टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को 3 कैटेगरी में डालते हैं, और उनके अंदर भी उनकी सब कैटेगरी होती है जिसको हम वर्ब के अकॉर्डिंग डालते हैं। तो हम कॉन्टिन्यूअस के बारे में तब बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं कि कॉन्टिन्यूअस में किस तरह के एक्शन आते हैं, किस तरह की वर्ब आती है, लेकिन आज हम इसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स, पहले तो हम ये जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर कौन से स्ट्रक्चर हैं जो लिखे जाते हैं, कैसे उन्हें पहचानना है, कैसे उसके अंदर एरर को डिटेक्ट करना है, कैसे उसे इम्प्रूव करना है। पहले हम थोड़ा बेसिक जानेंगे, उसके बाद फिर हम हायर लेवल तक बढ़ेंगे ताकि हम उन चीज़ों को भी कवर कर सकें जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पीछे बात किया था कि प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये क्या होते हैं? तीनों ही जो हमारे टेंस थे उनके ही सब कैटेगरीज हैं। और इनडेफिनाइट के अंदर हम उन चीज़ों को लेके जाते हैं, ऐसे एक्शंस को जो टेम्परेरी इन नेचर होते हैं, जो परमानेंट इन नेचर होते हैं, और वो रिपीटेड भी होते हैं। मतलब कि जैसे इफेक्ट हो गए ऐसी चीज़ों को, या फिर ऐसे एक्शन को जो कि उस वक्त के लिए कंप्लीट हो गए लेकिन फिर उन्हें आगे परफॉर्म किया जाएगा, हैबिचुअल एक्शन जिसे हम कह सकते हैं। तो उस तरह की चीज़ों को हम क्या करते थे, उनको जब भी हमें लिखना होता था तो हम उसे हमेशा सिंपल इंडेफिनेट टेंस में लेके जाते थे। तो फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम किसे लेके जाते हैं? तो स्टूडेंट्स, ऐसे एक्शन जो क्या है, टेम्परेरी हैं लेकिन कंटिन्यू है। मतलब कि एक्शन जिस वक्त उस बारे में बात हो रही है तब वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो ऐसे एक्शन को हम किस में लेके जाते हैं? अगर हमें ऐसे एक्शन जो कि इस वक्त चल रहे हैं, हो रहे हैं, कंटिन्यू हो रहे हैं, ऐसे एक्शन के लिए अगर हमें स्ट्रक्चर में लिखना होता है तो हम किस में लिखते हैं? उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। तो अगर हम इसके मीनिंग पे जाएं तो क्या हो जाएगा? तो ऐसे एक्शन जो कि क्या है, टेम्पररी हैं, और हमें ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने बताया, गोइंग एन एक्शन है। तो ऐसे एक्शन को, ऐसे स्ट्रक्चर को लिखने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। एक्शन कंटिन्यू एट द मोमेंट, इसका मतलब क्या है कि एक्शन उस मूवमेंट पे, जिस मूवमेंट पे बात हो रही है, उस टाइम पीरियड में वो एक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यू है। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इससे पहले वाली जो लेक्चर हैं बेसिक वाले, उन्हें आप ज़रूर एक बार देख लें। आगे बढ़ते हैं, पहले हम जानेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर लिखने के लिए सेंटेंसेस को हम किस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि सेंटेंसेस कई टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं, बट हमें टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम ज़्यादा लिखते हैं, हम सिंपल जिसे कहते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस भी हम कह देते हैं, और नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, या इंटेरोगेटिव नेगेटिव। बेसिकली हम मोटा मोटा इन्हें 4 कैटेगरी में डालते हैं। तो हम उन चारों के ही बेस पे बात करेंगे कि स्ट्रक्चर को हम कैसे फॉर्म करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए कि पहले हम जानेंगे स्ट्रक्चर को, और स्ट्रक्चर में भी हम जानेंगे पहले पॉजिटिव को, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या है? पॉजिटिव सेंटेंसेस का मतलब है ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ना तो क्वेश्चन रेज किया जाएगा और ना ही कोई नेगेटिविटी शो की जाएगी। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। इनको लिखने का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इनका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस में इज
आर एम। इज़ आर एम हेल्पिंग वर्ब है जो कि क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ होगी। प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमने पढ़ी है कि ये हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस को बताता है, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम वहीं पे यूज़ करते हैं जहाँ पे एक्शन क्या होता है, कंटिन्यू होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब जो भी हमें यूज़ करनी होगी, प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस में अदर वर्ड्स। ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक है, यहाँ पे इज़ आर एम हम डिपेंड करेगा सिंगुलर है प्लूरल है उसके बेस पे करेंगे। जैसे इज़ का यूज़ हम क्या है, सिंगुलर के साथ करते हैं, या ही शी इट यानी कि थर्ड पर्सन के साथ। आर का यूज़ हम प्लूरल के साथ और फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के साथ। ऐसे ही एम अपने साथ फिक्स्ड सब्जेक्ट लेता है आई, तो आई के साथ हमेशा क्या ही यूज़ होगा, एम होगा। ठीक है, तो ये तो था प्रेजेंट के लिए, और वो भी मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए हमने स्ट्रक्चर देख लिया। ऐसे ही नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का भी देख लेते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेगेटिव का पहले हम लिखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस में इज़ आर एम, प्लस में नॉट, प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस में अदर वर्ड्स। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें हमसे क्या है, क्वेश्चन रेज किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन रेज किया जाता है, हमने ये भी पढ़ा है बेसिक में कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। एक तो इंटेरोगेटिव जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब के थ्रू क्वेश्चन को रेज करते हैं, और इंटेरोगेटिव जिसमें हम WH फैमिली को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम दोनों का ही स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जिसे हेल्पिंग वर्ब के थ्रू हम क्वेश्चन को रेज करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब को पहले ही लिखना होगा। तो इज़ आर एम प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस में अदर वर्ड्स। और अगर हम अभी करते हैं WH फैमिली का भी, इंटेरोगेटिव हो और नेगेटिव हो, दोनों के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे इज़ आर एम प्लस में सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस में अदर वर्ड। स्टूडेंट्स, ये जो नॉट यहाँ यूज़ हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि आप सब्जेक्ट के बाद ही यूज़ करें, आप इसे सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने इंटेरोगेटिव में देखा जब हम इज़ आर एम यानी कि हेल्पिंग वर्ब की मदद से क्वेश्चन बना रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि WH फैमिली अगर आ जाती है तो क्या हो जाएगा। इंटेरोगेटिव वो भी WH फैमिली के बेस पे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले WH फैमिली वाले वर्ड आ जाते हैं, व्हेन, व्हाट, हु, हाउ, प्लस में जैसे ही हम WH फॉर्म में लिखने जाते हैं तो सबसे पहले WH फैमिली, इसके बाद हम लिखेंगे इज़ आर एम अपना हेल्पिंग वर्ब, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस में अदर वर्ड्स।
और अगर आप इसमें नेगेटिव को भी लेना चाहें तो बस हम बीच में क्या करेंगे, नॉट को भी यूज़ कर लेंगे। WH फैमिली प्लस में इज़ आर एम प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में अदर वर्ड्स। आप ये नॉट सब्जेक्ट से पहले भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये तो था स्ट्रक्चर कि हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर किसी भी सेंटेंस को लिखना हो तो हम उसके लिए क्या स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो यह हमने पॉजिटिव का देख लिया कि पॉजिटिव होगा तो उसमें सब्जेक्ट प्लस में इज आर एम प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में अदर वर्ड्स हो जाएगा। ये भी देख लिया हमने कि इज किसके साथ होगा, आर किसके साथ यूज़ होगा और एम किसके साथ यूज़ होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस हम क्या करेंगे, वर्ब से पहले नॉट का भी यूज़ करेंगे। इंटरोगेटिव में जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएंगे, या हम कहें ऑक्सिलरी वर्ब जो हमारे हैं वो आगे आ जाएंगे। प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में अदर वर्ड्स। इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर इज आर एम पहले आ गए, प्लस में सब्जेक्ट इज आर एम पहले इसलिए आ गए क्योंकि ये इंटरोगेटिव है, प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट क्योंकि नेगेटिव भी है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में अदर वर्ड्स। इंटरोगेटिव WH फैमिली के थ्रू अगर होगा तो WH फैमिली प्लस में इज आर एम प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में अदर वर्ड्स। अगर आप इसमें नेगेटिव भी यूज़ करना चाहते हैं तो WH फैमिली प्लस में इज आर एम प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में अदर वर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर में लिखा जाता है। तो एग्जाम्पल्स, जैसे अगर मैं बोलूँ फर्स्ट एग्जाम्पल अपना, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। तो स्टूडेंट्स ये कैसा सब्जेक्ट है, नाउ। तो ये कैसा सब्जेक्ट, कैसा सेंटेंस है, आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर नाउ। पॉजिटिव सेंटेंसेस है ये, ठीक है ना। तो इसमें कहीं हमने नेगेटिव यूज़ किया है ना हमने यहाँ पे कहीं इंटरोगेटिव यूज़ किया है, ठीक है। और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे वी आर नॉट स्टडिंग आवर लेसन। ये कैसा हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर आप इसी का इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, आर पहले आ जाएगा, फिर लगाएंगे वी, फिर नॉट, फिर आएगा स्टडिंग आवर लेसन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या, हमने कुछ स्ट्रक्चर देख लिए कि कैसे हमें लिखना है। अगर हम पॉजिटिव वाले में देखें तो हमने सब्जेक्ट यूज़ किया है, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, फिर मेन वर्ब यूज़ किया है, फिर अपना अदर वर्ड यूज़ किया है। ऐसे ही सेकंड वाले में, थर्ड वाले में अगर हम देखें तो इंटरोगेटिव था तो हमने हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ करी है, सब्जेक्ट फिर नॉट, फिर उसके साथ अपना मेन वर्ब लिखा है, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स में लिखा है, ठीक है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने हम अब तक ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि हमें कैसा अपना स्ट्रक्चर लिखना है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम थोड़ा बात करेंगे वर्ब के बारे में भी। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं वर्ब के बारे में काफ़ी डिटेल में, पर हमें पता है कि जो टेंस है वो टाइम और वर्ब का ही कॉम्बिनेशन है। अगर हम टेंस को अलग अलग कैटेगरी में डाल रहे हैं तो टाइम और वर्ब के अकॉर्डिंग ही डाल रहे हैं। तो हमें हर जगह हर एक टेंस के फॉर्म के अंदर वर्ब और टाइम दोनों को ही क्या है, रिलेट करके चलना होगा, ठीक है। तो हमने अपना बेसिक स्ट्रक्चर जान लिया कि कैसे हमें स्ट्रक्चर को लिखना था, कैसे हमें सेंटेंसेस को लिखना था। अब हम थोड़ा हाई लेवल पे चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्ब की।
तो स्टूडेंट्स, जैसे हम जानते हैं कि वर्ब रिप्रेजेंट क्या करता है, तो वर्ब हमें एक्शन के बारे में बताता है कि उस सेंटेंस में क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है। और एक्शन को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, हम ऐसे एक्शन को एक्शन कहते हैं जिसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। तो वर्ब में भी हम ऐसे कैटेगराइज करते हैं अलग अलग वर्ब को, जिसमें कुछ वर्ब तो ऐसे हैं जिसमें एक्शन इन्वॉल्व होता है, बट कुछ ऐसे भी हैं जिनमें एक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। तो हम यही जानेंगे कि ऐसे कौन से वर्ब हैं जिनमें एक्शन इन्वॉल्व होता है और उन्हें हम किस टेंस में लिखते हैं। और ऐसे वर्ब जो एक्शन को नहीं बताते हैं उन्हें हम किस टेंस में लिखते हैं। तो जो एक्शन को बताते हैं उन्हें तो हम एक्शन वर्ब कहते हैं, बट जो एक्शन को नहीं बताते उन्हें हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। सो जो एक्शन को बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब कहते हैं। इसी तरह जो हमें एक्शन नहीं बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। ये स्टेटिव वर्ब करते क्या है, अगर एक्शन को नहीं बताते तो ये सेंटेंसेस के स्टेट को बताते हैं। स्टेट का मतलब कि उसकी स्थिति को बताते हैं। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि ये हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं कि क्या काम हुआ है या काम नहीं हुआ है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के बेस पे देखें तो राम चॉकलेट को पसंद कर रहा है। अगर हम ऐसे बोलें तो हमें भी पता है कि पसंद करना ये कोई एक्शन नहीं है, ये कोई ऐसा एक्शन नहीं है जिसमें हम क्या है, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो। तो ऐसे वर्ब जो कि क्या है, फिजिकल एक्टिविटी में काउंट नहीं किए जाते, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे कि नो हो गया, जानना जिसे हम कहते हैं, ये भी कैसा है, एक स्टेटिव वर्ब है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम जानते हैं पहले इन दोनों के बारे में डिटेल में, फिर हम कुछ ऐसे वर्ड्स को भी जानेंगे कि कौन से वर्ब हैं जो स्टेटिव में माने जाते हैं और कौन से एक्शन में माने जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम बात कर रहे थे कि स्टेटिव वर्ब हमें बताता है क्या है। तो इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन। स्टेटिव वर्ब के अंदर इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है, नॉट एक्शन, पर एक्शन नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, जबकि जो हमारे एक्शन वर्ब है इसमें क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है फिजिकल एक्शन जो कि परफॉर्म किए जा रहे हैं। जैसे कि राम खाना खा रहा है, तो खाना खाना क्या है, एक फिजिकल एक्टिविटी है। दौड़ रहा है, तो दौड़ना भी क्या है, एक फिजिकल एक्टिविटी है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ को हम किस में कंसीडर करते हैं, एक्शन वर्ब में। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो ये एक्शन वर्ब होती हैं, अच्छा हमने इतना जाना ही क्यों, तो ये जानने के लिए जैसे हमने देखा कि जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है वर्ब की, वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। कौन सी दो चीज़ों का, तो एक तो ऑक्सिलरी वर्ब का प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का। अगर हमें ये स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, दैट मीन्स वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो अगर हमें कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो जो हमारा वर्ब होगा वो भी हमारा किस में होना चाहिए, आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम स्टेटिव और एक्शन वर्ब के बारे में बात ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टेटिव वर्ब ऐसी वर्ब है जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस इसी चीज़ का बेसिक हम क्लियर करने के लिए क्या है, इसे जान रहे हैं कि जो वर्ब है हमने क्यों कैटेगराइज किया उसको स्टेटिव वर्ब के अंदर, क्यों कैटेगराइज किया उसको एक्शन वर्ब के अंदर। एक्शन वर्ब जिसमें फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, और ऐसे टेंस को हम हमेशा किस में करते हैं, किस में लिखते हैं, तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। दैट मीन्स है कि ऐसे वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। ठीक है, तो यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या होता है, अभी हमने स्ट्रक्चर देखा, सब्जेक्ट प्लस में इज आर एम प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में अदर वर्ड। तो ये होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है जो कि क्या है, फिजिकली परफॉर्म की जा रही है, तो उसको हम क्या करेंगे, हमेशा टेंस में लिखना है तो उसे हमेशा
कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ही लिखा जाएगा। अगर बात स्टेटिव वर्ब की करें तो स्टेटिव वर्ब ऐसे वर्ब हैं जो कि एक्शन को नहीं बताते हैं, बल्कि वो सिर्फ हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। इसका मतलब कि हम इनका आईएनजी फॉर्म नहीं कर सकते। अगर हम इनका आईएनजी फॉर्म नहीं कर सकते तो हम इसे किस फॉर्म में लिखते हैं? तो हम हमेशा इसे सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में लिखते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, जानबूझ के एग्जामिनर स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगा के हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करता रहता है। सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस ई एस प्लस में अदर वर्ड। हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या था। तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती थी, उसके साथ एस या ई एस यूज़ होता था, जिसे हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कहते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो था, हमने जाना वर्ब किसे कहते हैं, और वर्ब को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब। ठीक है, और स्टेटिव वर्ब कौन सी वर्ब थी जिनके साथ आईएनजी नहीं यूज़ होता? तो नॉट इन आईएनजी फॉर्म। और इसके साथ जो एक्शन वर्ब होती हैं उनके साथ हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आए इस पे। तो जैसे शी इज लाइकिंग चॉकलेट अपना टॉपिक डाल लीजिए कि हम यहाँ स्टेटिव के बारे में लिख रहे हैं जो हमें स्टेट बताएंगे, और यहाँ पे एक्शन को। जैसे कि ही इज नोइंग मी, और एक्शन के अंदर जैसे ही इज राइटिंग ऐसे ही दे आर प्लेइंग हॉकी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम देखें इसमें तो जैसे कि हमें ये स्टेटिव के अंदर मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखा, शी इज़ लाइकिंग चॉकलेट्स। तो आप खुद एक बार देख के बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही हो सकता है या सही है? तो एक बार आप खुद भी ट्राई कीजिए, फिर हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये कैसा स्टेटमेंट है? ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि लाइकिंग कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। अगर इसका मीनिंग निकाले तो इसका मतलब क्या हो गया कि वह चॉकलेट को पसंद कर रही है। और हम जानते हैं कि ऐसा कोई स्टेटमेंट, क्या हम ऐसे कभी बोलते हैं कि वो चॉकलेट को पसंद कर रही है? या तो हम बोलेंगे कि वो चॉकलेट को पसंद करती है या नहीं करती है। कर रही है, ये तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो इससे ये भी पता चलता है कि आप हिंदी के पीछे इतना ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि हिंदी में हम मीनिंग फाइंड कर लेते हैं, बट वो कई बार क्या है कि हम सिमिलर मीनिंग को नहीं पकड़ पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है, क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो हम यहीं पे देखते हैं पहले, शी इज़ लाइकिंग चॉकलेट। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रहा वाला सेंस बन रहा है एक तरीके से। और हम जानते हैं कि लाइकिंग एक एक्शन वर्ब नहीं है, और अगर एक्शन वर्ब नहीं है तो इसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि या तो ये काम जो चॉकलेट पसंद करने का है या तो वो करती है या तो वो नहीं करती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको ठीक करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सिर्फ लाइक्स। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो स्टेटिव वर्ब होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सिंपल प्रेजेंट होता है। अगर सिंपल प्रेजेंट होता है तो सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एस ई एस आता है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या है, इज भी हमारा
रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शी लाइक्स चॉकलेट। ओके, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम सेकंड स्टेटमेंट को देखें, ही इज़ नोइंग मी। अब अगर हम यहाँ भी देखें तो इसका मतलब क्या है कि वह मुझे जान रहा है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, या तो जानता है या तो नहीं जानता है। जान रहा है ये कोई प्रोसेस नहीं है और ये कोई एक्टिविटी नहीं है जिसे परफॉर्म किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और इसको ठीक करने के लिए हमें क्या है, हमें इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेके जाना पड़ेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस प्लस में अदर वर्ड्स। तो सब्जेक्ट हमारे पास ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम हमारे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में है। तो हम इन दोनों को ही क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। और दोनों ही हमें क्या बता रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस, जबकि हमें जाना किस में है, सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता है, सिर्फ वर्ब होता है। और वो भी वर्ब कैसा, सिंगुलर या प्लूरल, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ सब्जेक्ट कैसा है, ही सिंगुलर है, तो यहाँ वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। और वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हमने पढ़ा था कि हम उसमें एस या ई एस को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही नोज मी। तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया होगा कि स्टेटिव वर्ब क्या है, उन्हें कैसे डील करना है। और अगर हम यहाँ पर आए एक्शन वर्ब की तरफ, तो एक्शन वर्ब हमें क्या बताता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ही इज़ राइटिंग, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है क्योंकि ये कैसा है, एक्शन वर्ब है। और एक्शन वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हैं। ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और ये यहाँ पे मेन वर्ब का। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। सेकेंड स्टेटमेंट को देखें, दे आर प्लेइंग हॉकी। तो यहाँ पे भी क्या है, ये भी सही है, प्लेइंग एक फिजिकल एक्टिविटी है, तो इसका आईएनजी फॉर्म पॉसिबल है। तो ये हमें बता रहा है हेल्पिंग वर्ब के बारे में, ये बता रहा है हमें मेन वर्ब के बारे में। इसमें कोई एरर नहीं है, ये स्टेटमेंट भी क्या है, हमारा राइट स्टेटमेंट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये चीज़ें क्या है, क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं क्लियर हुई तो हम एक एग्जांपल और भी लेंगे। जैसे कि आई नो यू, हम थोड़ा इसका ट्रांसलेशन देख के ही करते हैं ताकि आप ये भी समझ पाएँ कि हमें ट्रांसलेशन के बेस पे टेंस को नहीं सीखना है, जो कि हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। तो अगर मैं इसका मीनिंग बनाऊँ, आई नो यू, तो क्या अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेशन में ही लेके जाऊँ तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है, मैं तुम्हें जानता हूँ। या फिर क्या हो सकता है, मैं तुम्हें जान रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आप खुद देखिए ज़रा कि पहला स्टेटमेंट क्या है, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो इस स्टेटमेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हिंदी में ऐसा बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेकंड में क्या है, मैं तुम्हें जान रहा हूँ। ये जानना क्या कोई ऐसी एक्टिविटी है जो हमें परफॉर्म करना है। अगर हमने किसी को एक बार जान लिया तो क्या हम अगले दिन क्या उसे भूल जाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो ये कैसा हो गया, या तो हम उसे जानते हैं या तो हम उसे नहीं जानते हैं। ये जानना कोई प्रोसेस नहीं है कि हम एक प्रोसेस से होके गुजर रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या है, इसको गलत मानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप ट्रांसलेशन करेंगे तो अक्सर इसमें उलझ जाएंगे, क्योंकि हिंदी में हमें ये भी बुरा नहीं लगता। हम जनरल लैंग्वेज में जब बात करते हैं तो बोल देते हैं हाँ हम जान रहे हैं, तो वहाँ पे वर्बल बात करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम गलती कर देते हैं, लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम गलती कर देते हैं। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमने गलती की तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ मार्क्स कट जाएगा इस बात का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान रखेंगे कि हिंदी के बेस पे हम ना ही जाएं। तो अगर हिंदी के बेस पे नहीं जाएंगे तो हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा स्टेटिव वर्ब है और कौन सा एक्शन वर्ब है। तो मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखवा देती हूँ जिससे आपको कंफर्मेशन रहेगा कि कौन सा हमारा स्टेटिव वर्ब है और कौन सा हमारा एक्शन वर्ब है। ठीक है, इसका मतलब स्टेटिव वर्ब जिसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है। तो
लिखते हैं हम, जैसे कि एडमायर करना। एडमायर का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। ऐसे ही अडोर करना। अडोर मतलब पूजा करना। और एग्री, तो एग्री भी क्या है? या तो किसी की बात पे सहमत हैं या तो नहीं है। सहमत हो रहे हैं ये भी कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। ऐसे ही अम्यूज़, अम्यूज़ का मतलब क्या होता है? मनोरम या मनोरंजन। एस्टोनिश, इसका मतलब क्या होता है? चकित होना। ऐसे ही अटैक, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करना मतलब किसी को आकर्षित करना। बिलीव करना, मतलब विश्वास करना। केयर, परवाह करना हो गया। और कंसर्न हो गया, चिंता करना। और डिज़ायर हो गया, इच्छा करना। ऐसे ही डाउट हो गया, संदेह करना। डिसलाइक हो गया, नापसंद करना। और एनवे मतलब जिसे हम बोलते हैं जलन या ईर्ष्या करना। फियर, डरना। स्टूडेंट्स मैं आपको मीनिंग भी बता दे रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। डिटेस्ट का मतलब क्या होता है? नफरत करना या नफरत होना। और क्या हो सकता है? तो फॉरगेट हो गया, भूलना। गैस, अंदाज़ा लगाना। इमेजिन, कल्पना करना जिसे हम कहते हैं। ऐसी इम्प्रेस, इम्प्रेस क्या होता है? प्रभावित करना, प्रभावित करना। नो हो गया, जानना। और नीड हो गया, ज़रूरत। प्लीज़ हो गया, प्लीज़ करना मतलब खुश करना। प्रेफर, प्रेफर का मतलब भी क्या होता है? पसंद करना। पजेस, पजेस का मतलब क्या है? काबू करना या अपनापन दिखाना। एक तरीके से पोजेशन शो करना जिसे हम कहते हैं। रियलाइज़ होना, रियलाइज़ मतलब महसूस होना। रिक्वायर, ज़रूरत। रिमेंबर,
याद रखना, और रिजेंबल भी हो गया, जिसे हम कहते हैं मिलता जुलता। रिकॉग्नाइज भी ऐसा ही वर्ड है, इसका मतलब भी क्या होता है? पहचानना, जानना, पहचानना। सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई का मतलब संतुष्ट करना। और क्या हो सकता है? साउंड, जिसे हम बोलते हैं, और सपोज, ऐसे ही सस्पेक्ट होता है। सस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसे हम संदिग्ध बोलते हैं, मतलब जिस पे हमें शक शक हो, संदिग्ध। और हो सकता है सरप्राइज, लिख लिया हमने, सरप्राइज, अचंभित होना, अंडरस्टैंड भी ऐसा ही वर्ड है। ओन, जिसे हम कहते हैं, ओन का मतलब अपना। ये भी पोजीशन शो करने के लिए हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। वांट हो गया, चाहना हो गया, या हम विश भी लिख सकते हैं। विश का मतलब इच्छा। और हेट हो गया, लव हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका क्या होता है? आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, थोड़े ज़्यादा हैं। आप एक दो बार इसको थोड़ा सीरियस होके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और आपको खैर इसे याद नहीं करना है, बस एक दो बार आप इससे गो थ्रू कर लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप देख के आराम से उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और आप मीनिंग को भी अच्छे से समझेंगे तो भी काफ़ी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे अगर हम इसमें कुछ एग्जाम्पल देखें कि ऐसे जो मैंने ये वर्ड्स लिखा हुआ है, इस पर हम पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि ही, पर स्टूडेंट्स आप पहले खुद ट्राई करेंगे इन्हें, वीडियो को पॉज करके। वी बिलीविंग इन गॉड, और एक और लिख लेते हैं, सेकंड, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप पहले खुद इन दो क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, क्या एरर है इसमें, और अगर कुछ एरर है तो उसको इम्प्रूव भी कीजिए। तो स्टूडेंट देखते हैं, जैसे फर्स्ट हमें गिवन है ही इज़ बिलीविंग इन गॉड। तो बिलीविंग अभी मैंने बताया कि कैसा वर्ड है, ये एक स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं होता। या तो हम बिलीव करते हैं या तो हम बिलीव नहीं करते। हम बिलीव कर रहे हैं, ये कोई सेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पे क्या है? बिलीविंग गलत है। इसका मतलब कि यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा ही नहीं, बल्कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हमें क्या है? इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इज़ भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस को शो करता है। तो दैट मीन्स ये दोनों ही वर्ड यहाँ नहीं आएंगे। और अगर हमें ठीक करना है तो हम इसकी जगह क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे बिलीव। BELIEVE, ठीक है। और हमारा जो सब्जेक्ट है कैसा है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसा हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या एस लगाना पड़ेगा। तो बिलीव्स इन गॉड, ये हमारा राइट था, ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन था, रॉन्ग था, और ये जिसमें हमने बिलीव्स कर दिया ये कैसा हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ही बिलीव्स इन गॉड।
ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू। तो इसमें क्या है, या तो मैं तुम्हें समझ रही हूँ या समझती हूँ। तो क्या यहाँ पे ये मीनिंग बनता है। अंडरस्टैंड का क्या हो गया, या तो मुझे समझ आया है या तो मुझे समझ नहीं आया। तो समझ रही हूँ ये कोई सेंस नहीं होता। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट राइट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ले जाना पड़ेगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब कि आई अंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंड्स। स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स होगा या अंडरस्टैंड होगा, तो अंडरस्टैंड होगा, क्योंकि आई क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम वर्ब भी प्लूरल लेंगे। ठीक है, तो वर्ब प्लूरल का मतलब एस फॉर्म नहीं होगी इसके साथ, और साथ में क्या हो जाएगा, यू। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टेटिव वर्ब क्या होते हैं और एक्शन वर्ब क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, हम 2 एग्जाम्पल और लिखेंगे। तो जैसे कि शी suddenly felt foolish for believing David। एक और भी लिखेंगे 4th पे। तो यहाँ पे foreign visitors with little understanding of इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आप एक बार इन दोनों क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, हमें गिवन शी सडनली फेल्ट फुलिश फॉर बिलीविंग डेविड। तो यहाँ पे भी क्या है, बिलीव। अभी हमने पढ़ा था कि इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती है, पर यहाँ पे तो आईएनजी फॉर्म यूज़ की गई है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट क्या है, कंप्लीटली सही है। हाँ, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर बिलीव के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं यूज़ होता तो यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आईएनजी फॉर्म का मतलब कि कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं हम, तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बिलीव नहीं जाता है। और ये जो सेंटेंस है ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है भी नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म में जाने का मतलब है कि हमारे पास वर्ब भी होनी चाहिए, प्लस में हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, प्लस में वर्ब की 4th फॉर्म होनी चाहिए। अगर हम इस स्टेटमेंट में देखें तो हमारे पास सिर्फ वर्ब की 4th फॉर्म है। क्या हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं है। तो फिर बिलीविंग यहाँ कर क्या रहा है? तो बिलीविंग यहाँ एक नाउन का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है यहाँ पे क्या किसी वर्ब के फॉर्म की तरह आया हुआ है? बिल्कुल भी नहीं आया हुआ है। ये यहाँ पे यूज़ किया गया है एज अ नाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह हमें देखने में लग रहा है, बट जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ आती है और वो नाउन की जगह पर आती है, वर्ब ना होके नाउन का काम करती है, तो उसे हम जेरंड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बिलीविंग है ये कोई वर्ब बन के नहीं आया हुआ, बल्कि ये क्या है, एक नाउन के फॉर्म में आया हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जेरंड। और जेरंड के साथ तो हमने ऐसा कोई रूल पढ़ा ही नहीं है कि ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, या उसकी आईएनजी फॉर्म। जेरंड बनता ही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अगर हम आईएनजी यूज़ कर लेते हैं और इसको हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जेरंड कहते हैं। तो बिलीविंग अगर हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दैट मीन्स ये क्या है, पूरी तरह सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा आपको अच्छे से। ऐसे ही अच्छा सेकंड वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। सेकंड वाले में क्या है, यहाँ पे गिवन है फॉरेन विजिटर्स विद लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ हमने देखा अभी से सेकंड वाले एग्जाम्पल में भी हमने देखा था कि यहाँ हमने अंडरस्टैंडिंग को गलत माना था, क्योंकि इसकी आईएनजी फॉर्म लिखी थी। बट स्टूडेंट्स, यहाँ भी हमने जो आईएनजी यूज़ किया है अंडरस्टैंडिंग के साथ, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि हमने जाना है कि अंडरस्टैंड जो है उसकी कोई आईएनजी फॉर्म
नहीं होती है। बट यहाँ जो अंडरस्टैंडिंग आया है और जो इस वाले स्टेटमेंट में अंडरस्टैंडिंग है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस किस बात का है? सेकंड वाले स्टेटमेंट में जो अंडरस्टैंडिंग आया है ये वर्ब की फॉर्म बन के है और उसके साथ आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब भी है। जबकि यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है ये क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। तो हाँ, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी भी है इसके साथ, बट ये यहाँ पे वर्ब ना हो करके नाउन है। और नाउन के साथ तो कोई भी ऐसा केस हमने नहीं पढ़ा जहाँ पे हम आईएनजी ना लगाएं उसके साथ, या हमने नाउन के साथ कोई भी रूल नहीं पढ़ा, या कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं पढ़ी है जो कि हमें ऐसा करने से क्या करती है, मना करती है, रोकती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली ट्रू है, मतलब कि सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने बोला तो कि यहाँ पे ये जो नाउन आया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन की जगह पे यूज हुआ है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं। अब ये जिरंड होता क्या है, बहुत डिटेल में तो नहीं, पर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जैसे कि वर्ब जो होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर इसके साथ आईएनजी यूज हो जाता है और आईएनजी फॉर्म में ये है, लेकिन ये सेंटेंस के अंदर वर्ब ना हो करके ये एक नाउन का काम करती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब, आप लिख लें, याद भी रहेगा आपको, जब नाउन का काम करे तो उसे जिरंड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और डिटेल में हम जानेंगे इसके बाद। टेंथ खत्म होगा तो हम फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें हम इस तरह के देखेंगे कि जिरंड क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अंडरस्टैंडिंग कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं आया हुआ, बल्कि ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में तो आया हुआ, बट ये एक नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। और आप अगर वैसे भी देखें तो भी इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। अगर कॉन्टिन्यूस में हमें जाना होता है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए। वर्ब की फोर्थ फॉर्म है सिर्फ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस में नहीं है, कॉन्टिन्यूस टेंस में है ही नहीं। तो हमारा काम क्या था, इसको सिंपल प्रेजेंट में ले जाना, जहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं होता था। बट यहाँ कॉन्टिन्यूस में है ही नहीं, तो हमें सिंपल प्रेजेंट में ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसे बहुत अच्छे से समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। और ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब तक हमने क्या सीखा है, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर को जाना। स्ट्रक्चर के बाद हमने देखा कि वर्ब को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया, स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब। स्टेटिव वर्ब के अंदर हमने देखा कि स्टेटिव वर्ब हम ऐसे वर्ब को कहेंगे जिसमें हमें इंफॉर्मेशन गिवन हो और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना की जा रही हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। इसे हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने स्ट्रक्चर देख लिया, और हमने ये भी जाना कि इसके साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्शन वर्ब पे आते हैं। एक्शन वर्ब में हमने देखा कि इसमें क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, इसको हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम देख चुके हैं। हमने एग्जाम्पल भी देखा, एग्जाम्पल में हमने देखा कि कैसे लाइकिंग और नोन, इन दोनों का ही क्या है, आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, और एक्शन में हमने देखा कि यहाँ राइटिंग और प्लेइंग ये एक्शन है, यहाँ फिजिकल एक्शन परफॉर्म हो रहा था। ठीक है, मैंने फिर आपको कुछ वर्ड्स बताए जिसे हम क्या है, आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते हैं। ठीक है, फिर मैंने इसकी एक एक्सेप्शन भी बताई, हालांकि वो एक्सेप्शन नहीं है, बस उसमें सेंस का डिफरेंस आया कि हमने यहाँ देखा फर्स्ट दोनों एग्जाम्पल के अंदर, फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे जो बिलीव था वो वर्ब ही बन के आया था, मतलब वर्ब के फॉर्म में ही यूज़ किया गया था, आईएनजी फॉर्म में, यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ किया गया था। और बिलीव एक स्टेटिव वर्ब है, तो हमने क्या किया, इसको ठीक करने के लिए इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इसको लेके गए। ठीक है, सेकंड वाले में भी सेम हमने यही किया। यहाँ पे भी जो अंडरस्टैंड यूज़ हुआ था ये भी एक स्टेटिव वर्ब है और इसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आती है, तो हमने इसको ठीक किया। हम इसको किस में लेके गए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो आई अंडरस्टैंड यू, ये इसका राइट आंसर हो गया। एग्जाम्पल थर्ड और फोर्थ में हमने एक नई बात सीखी कि
बिलीव, अंडरस्टैंड और इससे पहले जो मैंने वर्ड लिखा है जिन्हें मैंने स्टेटिव वर्ब कहा, उनके साथ हम आईएनजी यूज़ कर सकते हैं, बट तब जब वो एक नाउन बन के सेंटेंस के अंदर आ रहे हैं, वर्ब बनकर नहीं आ रहे हैं। तो अगर स्टेटमेंट में स्टेटिव वर्ब यूज़ हो रहा है, उसके साथ आईएनजी यूज़ हो रहा है और वो एज अ नाउन वर्क कर रहा है, तो उसे हम जिरंड कहते हैं और वो स्टेटमेंट कंप्लीटली सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब उसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे कुछ एक्सेप्शन के बारे में। हमने ये तो देखा कि हाँ स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं होती और अगर यूज़ होगी तो वो जिरंड होगा, लेकिन कुछ ऐसे स्टेटिव वर्ब हैं जिनके साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है और वो वर्ब की फॉर्म ही होते हैं, मतलब कि जिरंड नहीं होते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसे कौन से स्टेटिव वर्ब होते हैं जिनके साथ हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जब उनके साथ आईएनजी फॉर्म आती है सेंटेंस के अंदर, तो उनका मीनिंग ओरिजिनल मीनिंग से चेंज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे स्टेटिव वर्ब हैं जिनके साथ क्या है, हम आईएनजी को यूज़ कर सकते हैं, बट और वो वर्ब की फॉर्म की तरह ही यूज़ होंगे, मतलब कि नाउन नहीं होंगे और वो जिरंड भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सही है। कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला सी, सी का मतलब क्या होता है? देखना, बट सी का एक मीनिंग और भी होता है जिसे हम कहते हैं मिलना। तो अगर हम सी को देखने के सेंस में यूज़ करते हैं, तब तो वो एक ऐसा एक्शन है जो कि क्या है, हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है, या तो मैंने देखा या तो मैंने नहीं देखा, ये देख रहे हैं ये वाला सेंस नहीं बनेगा। तो ऐसे केस में तो हम आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर मिलने के सेंस में वहाँ सी यूज़ हो रहा है किसी सेंटेंस में, तो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आईएनजी का फॉर्म, क्योंकि किसी से मिलना एक फिजिकल एक्टिविटी ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लिख के देख लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मैं सी का ही एग्जाम्पल लिख देती हूँ। जैसे कि सी है, सी को हम दो सेंस में देख सकते हैं। अगर इसका मीनिंग देखें तो इसे हम देखने के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं और इसे हम क्या है, मिलने के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। देखना या फिर मिलना। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर सी यूज़ हो रहा है और वो भी देखने के सेंस में यूज़ हो रहा है, तो इसके साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं होती है, तो आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं होगी। लेकिन अगर मिलने के सेंस में है तो आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, सही मानी जाएगी। ठीक है, अगर आईएनजी फॉर्म नहीं लिख सकते हैं तो फिर हम इसे लिखेंगे किस टेंस में? तो अगर देखने के सेंस में आएगा तो हम इसको लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। स्ट्रक्चर आप जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस प्लस में अदर वर्ड हो गया, ऐसे ही। और अगर हम आईएनजी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या है कि हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये तो कॉन्टिन्यूस टेंस में ही चला जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, और स्ट्रक्चर आप इसका जानते ही हैं, सब्जेक्ट प्लस में इज आर एम प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में अदर वर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल करते हैं पहले हम। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या है कि ही इज सीइंग मी कमिंग टुवर्ड्स हिम। तो यहाँ पे जो यूज़ किया गया है सी, ये यूज़ किया गया है किस सेंस में? तो यहाँ पे देखने के सेंस में ही यूज़ किया गया है। अगर देखने के सेंस में यूज़ किया गया है तो जैसे मैंने बताया कि अगर देखने के सेंस में सी का यूज़ हो रहा है तो उसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है, इसका मतलब उसे सिंपल प्रेजेंट में लेके जाना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो गई। ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से कॉन्टिन्यूस को कम्प्लीटली हटाएंगे, तो सीइंग और इज दोनों यहाँ नहीं आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सीज। ठीक है स्टूडेंट्स, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही सीज मी कमिंग टुवर्ड्स हिम।
तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जो कि स्टेटिव होते हैं लेकिन फिर भी अपने साथ वो आईएनजी यूज़ करते हैं और वो कोई जिरंड या फिर नाउन की जगह पे नहीं है, वो मेन वर्ब की तरह ही आए हुए हैं। ठीक है, बट जब ऐसे वर्ब आते हैं तो ये क्या है, अपने मीनिंग को ओरिजिनल मीनिंग से चेंज करके हम उसकी मीनिंग को देखते हैं या फिर हम कहें कि उसे अलग ही मीनिंग में यूज़ करके वहाँ रखा जाता है। जैसे यहाँ पे सी को मिलने के सेंस में रखा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और देखने के सेंस में आएगा, देखना इसका ओरिजिनल मीनिंग है, तो यहाँ पे क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका मतलब इसका स्टेटिव वर्ब नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार मैं मिलने के सेंस में भी आपको एक एग्जांपल करवा देती हूँ। जैसे कि माई मदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो सी जो यूज़ हुआ है यहाँ पे देखने के सेंस में यूज़ हुआ है, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो सी यूज़ हुआ है ये किस सेंस में हुआ है, मिलने के सेंस में, कि डॉक्टर को दोबारा मिलने गए या डॉक्टर से मिलने गए। तो यहाँ पे क्या है, मिलना एक फिजिकल एक्टिविटी है, तो इसका मतलब अगर फिजिकल एक्टिविटी है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो उसको हम आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने सेइंग यूज़ किया है ये क्या है, राइट है, इसमें कोई भी गलत, कुछ भी गलत नहीं है, तो एकदम राइट ऑप्शन, राइट है स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसे मैं कुछ एग्जांपल आपको और लिखवा देती हूँ जिसे आप खुद ट्राई करेंगे। तो माई ब्रदर इज सीइंग दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली। स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, आप इसे एक बार ट्राई करेंगे। एक एग्जांपल और लिख देते हैं, आई सी राम टुनाइट। तो स्टूडेंट, पहले आप इन दोनों स्टेटमेंट को देखेंगे कि ये गलत है या सही है, और अगर आपको गलत लग रहा है तो आप इसे इम्प्रूव भी करेंगे, एक बार अपने आप ट्राई करेंगे, फिर हम करेंगे इसे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं, जैसे कि हमें सेकंड स्टेटमेंट में क्या गिवन है, आई सी राम टुनाइट। तो यहाँ पे जो सी यूज़ किया गया है ये किस सेंस में यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे जो सी यूज़ किया गया है ये मिलने के सेंस में यूज़ हुआ है। जैसे कि हमने सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो देखा, माई मदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन, तो यहाँ पे भी मिलने के सेंस में आया था, यहाँ पे भी मिलने के सेंस में आया। और अगर मिलने के सेंस में आया है तो इसका आईएनजी फॉर्म क्या होगा, ठीक होगा। तो हम, इसका मतलब ये कि हमारा क्या है, गलत हो गया, हम इसको ठीक करेंगे, और ठीक करने के लिए हमें क्या है, इसको हमें कॉन्टिन्यूअस में लेके जाना पड़ेगा। और कॉन्टिन्यूअस में ले जाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो सी का क्या हो जाएगा, सीइंग, और हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या यूज़ होती है, तो आई के साथ यूज़ होगा एम, आई एम सीइंग राम टुनाइट। ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिया ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, माई ब्रदर इज सीइंग दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली। तो यहाँ भी क्या है, सीइंग यूज़ हुआ है, बट यहाँ जो सीइंग यूज़ हुआ है ये किस सेंस में यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर ये जो सी यूज़ हुआ है सीइंग, ये किसके सेंस में हुआ है, तो ये देखने के सेंस में हुआ है। और अगर देखने के सेंस में हुआ है यूज़, तो हम जानते हैं कि इसका आईएनजी फॉर्म पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये किस में होना चाहिए था, तो ये होना चाहिए था सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। और इसे करेक्ट करने के लिए हम करेंगे क्या, तो हम इसे
सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेके जाएंगे। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस प्लस में अदर वर्ड। तो हेल्पिंग वर्ब तो कुछ भी नहीं आता सिंपल में, तो इसे हम सीधा चेंज कर देते, तो ये क्या हो जाएगा, सीज। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, माई ब्रदर सीज दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो स्टेटिव वर्ब होते हैं हम उनके साथ भी क्या है, आईएनजी यूज़ कर सकते हैं, बट तब क्या हो जाता है, इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। आप इसे एक बार लिख लेंगे ताकि आपको ये याद रहेगा। तो मैं आपको इसे लिखवा देती हूँ स्टेटमेंट में, जैसे कि सम ऑफ द वर्ब which is not used in continuous tense with original meaning, it is used in simple present tense and gives two sense। तो ये क्या है, हमें दो सेंस देता है, जैसे कि बताया मैंने कि अगर सी देखने के लिए यूज़ होता है तो वो सिंपल प्रेजेंट में यूज़ किया जाता है, और अगर सी का सेंस मिलना हो गया तो उसे हम किस सेंस में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दो सेंस कौन सा देता है, पहला सेंस देता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और सेकंड सेंस हमें किसका देता है, तो सेकंड सेंस हमें देता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आई सी यू, अगर मैं यहाँ लिख दूँ आई सी यू, तो स्टूडेंट्स अगर हम इसका मीनिंग निकालेंगे तो ये भी क्या है, दो सेंस में चला जाएगा। जैसे कि मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, या फिर मैं देख रहा हूँ। और देखने के सेंस में अगर हम देखें तो कौन सा मीनिंग सही माना जाएगा, तो ये क्या है, सी स्टेटिव माना जा रहा है, तो देखने वाला सेंस तो सही हो जाएगा, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा, बट ये वाला तो गलत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ यही कहने का मतलब है कि अगर अपने ओरिजिनल मीनिंग में आता है तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, और अगर वो अदर मीनिंग से आ रहा है, उसका मीनिंग चेंज हो जा रहा है, तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जा सकता है। ठीक है, ओके। तो ये मैंने सिर्फ सी के बारे में बताया, लेकिन ऐसे और भी वर्ड हैं जो क्या है, अपने साथ आईएनजी लेते हैं, बट उनका मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसे हम कुछ और एग्जांपल लिखेंगे, जिसमें मैं पहले आपको वर्ड बता देती हूँ। जैसे कि हमने देखा सी ऐसा वर्ड था, हेयर ऐसा वर्ड है, टेस्ट भी ऐसा ही वर्ड है, स्मेल हो गया, अपीयर हो गया, हैव हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ आईएनजी ले सकते हैं, बट इनका मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कुछ रट के रखते हैं कि जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनके साथ आईएनजी फॉर्म आता ही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी ये सेंस ऑर्गन्स हैं उनके साथ आईएनजी फॉर्म आती है, बट उसका मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सी के बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं हेयर को। तो हेयर, हेयर का भी क्या होता है, दो मीनिंग होता है।
पहला मीनिंग क्या होता है, सुनना हम जिसे बोलते हैं, या हम इसे बोलें, या इसे हम कान से रिलेट करके परसीव विद कान करते हैं, मतलब कि परसीव विद ईयर्स करते हैं, परसीव विद ईयर्स। ऐसे ही हियरिंग का एक और भी मतलब होता है जिसे हम सुनवाई बोलते हैं, जो कि कोर्ट में होती है, तो सुनवाई के सेंस में भी यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो हम हेयर का ओरिजिनल मीनिंग समझते हैं वो क्या है, सुनना, तो इसका मतलब सुनने वाले सेंस में अगर आ रहा है तो इसके साथ क्या यूज़ होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और अगर सुनवाई के केस में आएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो हम कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका, जैसे कि माय फादर इज हियरिंग दैट यू आर गोइंग टू लंदन। अब यहाँ पे जो यूज़ किया गया है हियरिंग जो यूज़ किया गया है यहाँ पे किसके सेंस में किया गया है, तो यहाँ पे सुनने के सेंस में किया गया है। और अगर सुनना इसका ओरिजिनल मीनिंग होता है, और सुनना कोई भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे इज हियरिंग ना होके क्या हो जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेके जाएंगे और ये हो जाएगा हियर्स। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, हम और भी ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो ऐसी एक और हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि शी इज़ हेयरिंग आ नॉइज़। यहाँ पे भी जो यूज़ किया गया है हेयरिंग किसके सेंस में किया गया है, तो सुनने के सेंस में ही किया गया है। तो यहाँ भी सेम इस एग्जाम्पल की तरह हम क्या कर देंगे, इसको लेके जाएंगे किस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेके जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, हियर्स हो जाएगा आ नॉइज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने सी के बारे में पढ़ लिया, हमने हेयर के बारे में पढ़ लिया। ऐसे ही स्मेल, थर्ड जो है स्टेटिव वर्ब है स्मेल, तो हम इसको जानते हैं। अगर हम स्मेल को देखें तो ये भी क्या है, दो मीनिंग के साथ यूज़ होता है। स्मेल का मीनिंग क्या होता है, महकना, और अनदर मीनिंग इसका क्या होता है, सूंघना। महकना, जो स्मेल अपने आप ही आ रही है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, जैसे कि हम रास्ते में जा रहे हो तो कई बार हमें बुरी स्मेल आ जाती है जो बुरी लगती है, कई बार अच्छी स्मेल भी आती है, तो वो क्या हो जाता है, महकना। इसका मतलब हम इंटेंशनली उसको नहीं सूंघ रहे हैं, बट वो अपने आप ही हमें फील हो जाती है। जबकि सूंघने का मतलब क्या है कि हम इंटेंशनली किसी चीज़ को सूंघ रहे हैं, जैसे फ्लावर को सूंघ रहे हैं या किसी और चीज़ को, तो ये क्या हो जाता है, ये हम इंटेंशनली कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इसमें। अगर महकने के सेंस में आ रहा है तो इसके साथ क्या यूज़ होगा, और सूंघने के सेंस में आ रहा है तो, अगर महकने के सेंस में आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस स्ट्रक्चर आपको पता ही है, तो मैं नहीं लिख रही हूँ। और इसके साथ क्या आ जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ हम। तो जैसे कि आ रोज इज
स्मेलिंग स्वीट। कुछ एग्जांपल और लिख लेते हैं। एग्जांपल सेकंड, शी इज स्मेलिंग दी फ्लावर्स। तो यहाँ अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले में जो स्मेलिंग यूज़ हुआ है ये किस लिए हुआ है, तो सूंघने के सेंस में, यानी कि महकने की। रोज़ क्या होता है, उसकी जो स्मेल होती है वो स्वीट होती है। तो यहाँ पे इंटेंशनली तो नहीं सूंघा जा रहा, तो ये कैसा हो जाएगा, स्टेटिव वर्ब। और महकना, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में लेके जाएंगे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। इसे राइट करने के लिए हमें क्या है, सिंपल प्रेजेंट में लेके जाना पड़ेगा। और सिंपल प्रेजेंट में ले जाने के लिए ना तो इसके साथ इज यूज़ होगा, ना ये स्मेलिंग यूज़ होगा, ये हो जाएगा स्मेल्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आ रोज स्मेल्स स्वीट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, तो सेकंड हमें गिवन है शी इज स्मेलिंग द फ्लावर। तो यहाँ पे क्या है, ये जो स्मेलिंग यूज़ किया गया यहाँ पे महकने के सेंस में नहीं यूज़ किया गया, यहाँ पे सूंघने के सेंस में यूज़ किया गया है। और सूंघना क्या है, फिजिकल एक्टिविटी ही है। तो इसको हम क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने 3 स्टेटिव वर्ब के बारे में पढ़ लिया जिनके साथ आईएनजी आएगा, सी, हेयर, स्मेल। और भी मैंने कुछ लिखवाया था, जैसे कि फोर्थ टेस्ट लिखवाया था। तो हम पढ़ते हैं टेस्ट के बारे में। अब टेस्ट में भी क्या है, टेस्ट भी हम 2 सेंस के लिए यूज़ करेंगे। पहला तो हो जाएगा जैसे कि हर जितनी भी खाने वाली डिशेस होती है उनका अपना फ्लेवर होता है। तो अगर हम स्वाद के लिए या फ्लेवर के लिए उसे यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कोई भी क्या है, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। इसे हम बोल सकते हैं कि फ्लेवर के सेंस में अ फ्लेवर ऑफ समथिंग। ठीक है, तो जैसे मिठाई का अपना, हर मिठाई जो हमारे इंडिया में मिलती है सबका एक अपना टेस्ट होता है, सबका अपना एक अलग स्वाद होता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल मीनिंग में हम टेस्ट का लेंगे। और इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। लेकिन और ये कोई इंटेंशनली तो नहीं है, ये तो उनके फ्लेवर में ही था। जबकि जो दूसरा मीनिंग इसका क्या होता है, चखना। इसका मतलब क्या है, हम टेस्ट करके देख रहे हैं, उसे खा के देख रहे हैं कि कैसा उसका टेस्ट है, कैसा उसका स्वाद है। तो वो किस में चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, और ये जैसे हम चख रहे हैं तो इंटेंशनली ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू टेस्ट ऑफ समथिंग इंटेंशनली। ठीक है, इसके साथ क्या यूज़ होगा, तो इसके साथ हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका। तो एग्जाम्पल में जैसे कि सुगर इज टेस्टिंग स्वीट, माय वाइफ टेस्ट्स द सूप। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें जो फर्स्ट एग्जांपल गिवन है, सुगर इज टेस्टिंग स्वीट, यहाँ पे जो टेस्टिंग यूज़ किया गया है वो किस सेंस में किया गया है, तो ये फर्स्ट वाले सेंस में, स्वाद वाले सेंस में यूज़ किया गया है। इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए था, पर यहाँ है किस में, कॉन्टिन्यूस में। तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ टेस्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुगर टेस्ट स्वीट। टेस्ट, ये शुगर क्या है,
टेस्ट स्वीट, ठीक है। ऐसे हम इस पे आ जाए तो माई वाइफ टेस्ट द सूप, तो यहाँ पे क्या है, चखने के सेंस में आ रहा है, और अगर चखने के सेंस में आ रहा है तो फिर ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में जाएगा, जबकि यहाँ गिवन किस में है, ये तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल प्रेजेंट में गिवन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। राइट करने के लिए हम इसको कॉन्टिन्यूस में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे इज भी आ जाएगा और टेस्टिंग भी आ जाएगा, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। तो एक दो वर्ड और बचे हुए हैं, हम उनको कंप्लीट करते हैं, फिर हम करेंगे प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस। तो फिफ्थ वर्ड जो हमने पढ़ा था वो क्या था, अपीयर। ऐसे ही अपीयर भी क्या है, दो सेंस में यूज़ होता है। अपीयर का जो मीनिंग होता है, ये हम प्रतीत होने के सेंस में लेते हैं, ठीक है। तो पहला तो हम सीम या प्रतीत होने के सेंस में लेते हैं, और सेकंड मीनिंग इसका क्या होता है, जैसे सीम के लिए या फिर मैं कहूँ प्रतीत होने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतीत होना कुछ, तो उसके सेंस में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन अगर अपीयर यूज़ किया गया है किसके सेंस में, तो छपाई के फॉर्म में, सेंस में, या कुछ चीज़ पब्लिश करने के सेंस में आई है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल कॉन्टिन्यूअस। तो इसे हम लिख सकते हैं टू केम आउट, टू केम आउट ऑफ, केम आउट टू, नॉट ऑफ, टू बी पब्लिश्ड, या आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं छपाई के सेंस में, ठीक है। तो इसके साथ क्या यूज़ हो जाएगा, तो इसके साथ यूज़ होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, तो एग्जाम्पल लिखते हैं हम इसका कुछ, जैसे कि द एग्ज़ाम appearing to be difficult, और it is appearing to me that you will succeed. एक एग्जाम्पल हम और लिखेंगे, न्यू बुक is appearing next month. तो स्टूडेंट्स पहले आप इन्हें खुद सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या गिवन है, द एग्ज़ाम अपीयरिंग टू बी डिफ़िकल्ट। अगर हम यहाँ पे देखें तो अपीयरिंग किस सेंस में यूज़ किया गया है, तो ये प्रतीत होने के सेंस में यूज़ किया गया है। इसका मतलब क्या है कि हमें ये कैसा लग रहा है, एग्ज़ाम प्रतीत हो रहा है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और हमने देखा कि अपीयरिंग के सेंस में, प्रतीत होने के सेंस में हम सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपीयर्स, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाले एग्जांपल में आए तो यहाँ पे क्या गिवन है, इट इज़ अपीयरिंग टू मी दैट यू विल सक्सीड। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, मुझे प्रतीत हो रहा है कि तुम क्या हो जाओगे, सक्सीड हो जाओगे। तो यहाँ भी जो अपीयरिंग है वो किसके सेंस में है, तो यहाँ भी अपीयरिंग है हमारा प्रतीत होने के सेंस में, और प्रतीत होने के सेंस में हम किसका यूज़ करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी हम इसको क्या कर देंगे, अपीयर्स, ठीक है। लास्ट वाले में न्यू बुक्स इज़ अपीयरिंग नेक्स्ट मंथ।
तो यहाँ पे किस लिए हुआ है, यहाँ पे नई बुक के पब्लिशिंग के लिए हुआ है कि नई बुक अपीयर्स हो जाएंगी, इसका मतलब है पब्लिश हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो यूज़ किया गया है ये बिल्कुल सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर पब्लिश के सेंस में आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होना चाहिए, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये तो यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। और प्रीवियस दोनों स्टेटमेंट क्या थी, गलत थी। ठीक है, हमने इन्हें ठीक किया है अपीयर्स करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने अच्छे से पढ़ लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जितने भी बेसिक थे वो हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। सिर्फ बेसिक ही नहीं बल्कि हमने हायर लेवल का भी पढ़ लिया है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अभी इसमें एक टॉपिक और बाकी रह गया। अपीयर्स मैंने एक वर्ड और भी आपको लिखवाया था, हैव। इसे भी कर लेते हैं, फिर ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। तो हैव भी क्या है, दो सेंस में यूज़ होता है। एक तो हैव हम यूज़ करते हैं पोजीशन को बताने के लिए, अगर हमें क्या है किसी चीज़ का पोजीशन बताना है, अपना अधिकार दिखाना है उस पर, तो हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। दूसरा सेंस क्या होता है हैव, हम ईटिंग या ड्रिंकिंग के लिए भी क्या यूज़ करते हैं, हैव यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ऑन दिखा रहे हैं या पोजीशन दिखा रहे हैं, पोजेस के फॉर्म में यूज़ करते हैं, या फिर हम ईटिंग ड्रिंकिंग के फॉर्म में सॉरी स्टूडेंट्स, अगर हम ड्रिंक के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों में ही अगर मैं ऑन या पोजीशन दिखाती हूँ तो फिर हैव का आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और अगर ईट या ड्रिंकिंग के लिए हो रहा है तो ये क्या है, फिजिकल एक्टिविटी है, खाना पीना, ये क्या है, फिजिकल एक्टिविटी है। और अगर फिजिकल एक्टिविटी है तो इसका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है। ठीक, स्ट्रक्चर आपको पता ही इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ। हम एग्जाम्पल करते हैं इसका। तो एग्जाम्पल जैसे ही इज हैविंग अ ग्रेट फैमिली, आई एम हैविंग 3 children, he have good time these days। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ अगर हम देखें, पहले एक बार आप खुद ट्राई कीजिए फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है ही इज़ हैविंग अ ग्रेट फैमिली। अगर हम इसे देखें तो ये स्टेटमेंट गलत है या सही है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पे जो हैविंग यूज़ किया गया है ये क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है कि मेरे पास कैसी फैमिली है, ग्रेट फैमिली। तो यहाँ पे क्या है, पोजीशन को शो कर रहा है। अगर पोजीशन को शो कर रहा है तो हम किस टेंस में लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जबकि ये गिवन किस में है, तो कॉन्टिन्यूअस में। तो हम इसे ठीक करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हैव। ठीक है, और साथ में और भी कुछ यूज़ होगा इसके साथ, तो यस क्या हो जाएगा ये, तो स्टूडेंट्स हैव, अकेले हैव होगा। बट यहाँ जो हैव है हम पहले पढ़ चुके हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। यहाँ जो हैव यूज़ होगा वो क्या है हमारे लिए, क्या वो मेन वर्ब है या वो हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे जो हैव यूज़ होगा वो मेन वर्ब की तरह नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैज़, क्योंकि ही कैसा है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। ठीक है, मेन वर्ब है ये, और मेन वर्ब हमारा कैसा होता है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारा मेन वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि मेन वर्ब बन के आया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हैव ही के साथ यूज़ नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। तो ही हैज़ अ ग्रेट फैमिली क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
तो आप इसका ध्यान रखना कि हैव मत लगा देना, यहाँ हैज़ होगा, ठीक है। सेकेंड वाले पे आए तो आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन। यहाँ पे जो हैविंग यूज़ किया गया है वो किस सेंस में किया गया, तो यहाँ पे भी पोजीशन बनाने के लिए, पोजीशन को बताने के लिए यूज़ किया गया। और अगर पोजीशन बताया जा रहा है तो सेंटेंस किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, जबकि यहाँ किस में है, तो यहाँ कॉन्टिन्यूस में। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। तो यहाँ पे ठीक करने के लिए हमें क्या है, एम को भी हटाना पड़ेगा और हैविंग को भी हटाना पड़ेगा। तो इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, सिर्फ हैव। अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है हैव यूज़ करने के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, ठीक है। तो यहाँ आई है, आई के साथ हम हैव यूज़ करते हैं। वैसे तो ये सिंगुलर है लेकिन एक्सेप्शनल है, इसीलिए इसके साथ हैव चलता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि हमने इतना कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है, इतना पढ़ने के बाद क्या हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं। पर उस पर चलने से पहले हम एक बार जो हमने पढ़ा उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, ताकि हम वापस सब कुछ रिकॉल कर सकें। तो जैसे हमने स्टार्ट किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर हम टेम्पररी एक्शन जो कि हो रहे हैं, ऑन गोइंग है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर हमने इसका देखा कि पॉजिटिव में क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव नेगेटिव में। इंटरोगेटिव में भी हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब की मदद से भी हम क्या करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और WH फैमिली के थ्रू भी हम क्या करते हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने कुछ इसके एग्जांपल देखे थे, जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर नाउ, ऐसे वी आर नॉट स्टडिंग आवर लेसन, वी नॉट स्टडिंग आवर लेसन। तो ये सब क्या हो गया, हमने इसके एग्जांपल देखे थे, इसका स्ट्रक्चर देखा था। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, हमने फिर वर्ब के बारे में थोड़ी बातें की कि वर्ब स्टेटिव और एक्शन वर्ब होता है, और एक्शन वर्ब जिसमें फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लिखा जाता है इसको। स्टेटिव वर्ब जिसमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं परफॉर्म की जाती, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है इसको, इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती है। फिर हमने इसके कुछ एग्जांपल देखे थे, जिसमें इसमें हमने देखा था कि ये दोनों ही क्या थे, स्टेटिव वर्ब थे, कोई फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा था, तो इसलिए इसको हमने क्या किया, ठीक किया। फिर हम यहाँ आते हैं, हमने देखा कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जो क्या होते हैं, जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती। तो हमने बहुत बड़ी लिस्ट देखी इन वर्ड्स की, ठीक है। तो ये आप एक बार इसको रिकॉल भी कर लेना अच्छे से, 2-3 बार आप इसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। फिर हमने इसकी कुछ एग्जाम्पल देखे आईएनजी फॉर्म वाले के ही, स्टेटिव और उसमें। उसके बाद फिर हमने देखा कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो कि स्टेटिव होते हैं लेकिन उनके साथ आईएनजी फॉर्म आता है, जबकि वो जिरंड भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ आईएनजी फॉर्म आता है और वो ठीक होते हैं, मतलब उसमें कोई फॉल्स नहीं होता, वो स्टेटमेंट ट्रू ही होते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा, लेकिन क्या हो जाता है, उनका ओरिजिनल मीनिंग चेंज हो जाता है, तब ये आईएनजी फॉर्म को एक्सेप्ट करते हैं स्टेटिव वर्ब, ठीक है। तो हमने इसके भी देखे, इसमें हमने सी के बारे में पढ़ा, हमने इसमें हेयर के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने इसमें स्मेल पढ़ा, टेस्ट पढ़ा, अपीयर एंड हैव, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमारा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करेंगे, पर पहले आप खुद वीडियो को पॉज करके एक बार इन्हें ट्राई कर लें। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन है, हम इन्हें ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, ऑन हेयरिंग द सायरन द थीफ रन अवे। तो एक बार आप इसे खुद ट्राई कीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स है क्या, हेयरिंग यूज़ किया गया है। अभी हमने पढ़ा था कि हेयरिंग का स्टेटिव वर्ब नहीं होता, पर हमने देखा था कि 2 मीनिंग होता है हेयरिंग का। अगर हेयरिंग सुनने के सेंस में यूज़ हो रहा है तो उसका आईएनजी फॉर्म नहीं होता, लेकिन अगर सुनवाई, जिसे हम कोर्ट में सुनवाई होती है, उसके सेंस में हो रहा है तो यूज़ करते हैं। यहाँ हेयरिंग को देखा जाए तो किस सेंस में है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हेयरिंग किसी भी सेंस में नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेयरिंग एक नाउन बन के आया हुआ है। अगर देखें तो हेयरिंग द सायरन,
ये पूरा क्या ही है, नाउन है। और हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले प्रीपोजिशन लगा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो हेयरिंग यूज़ किया गया है क्या, एक जिरेंड है, और जिरेंड के साथ हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, पूरी तरह से सही है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो हम सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है हमारा, तो सेकेंड एग्जाम्पल हमें गिवन है, सीइंग द मिस्टेक शी करेक्टेड इट इमीजिएटली। इसमें चेक करते हैं, तो यहाँ पे भी सीइंग यूज़ हुआ है, और ये सीइंग अभी हमने पढ़ा था, सी अगर देखने के सेंस में होता है तो उसकी आईएनजी नहीं होती, लेकिन सी अगर मिलने के सेंस में होता है तो उसकी आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी किसकी सेंस में यूज़ हुआ है, तो यहाँ भी सेम फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह जो सीइंग यूज़ हुआ है, ये क्या है, यहाँ पे कोई मेन वर्ब ना होके बल्कि यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है, तो दैट मीन्स ये भी यहाँ पे क्या है, जिरंड के फॉर्म में आया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे नाउन है, या फिर हम है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी ही, बट ये एक नाउन का काम कर रहा है, और ये है कि यहाँ पर जिरंड है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका मतलब इसमें भी कोई एरर नहीं है। ठीक है, सेकंड आगे चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। तो थर्ड एग्जाम्पल हमें गिवन है, एट प्रेजेंट वी आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल सोर्सेस। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो एट प्रेजेंट ये हमें क्या बताता है कि एक्शन कब परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, टाइम बता रहा है एक तरीके से। एट प्रेजेंट का मतलब क्या है, इसी वक्त काम हो रहा है, दैट मीन्स एक्शन जो है वो, वर्क जो है वो इज इन एक्शन में है, इज एन एक्शन में, इससे ये पता चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, वी आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल सोर्सेस। आर यहाँ पे हमारा क्या है, मेन वर्ब है, नो नो नो, हेल्पिंग वर्ब है। कलेक्ट यहाँ क्या है हमारा, मेन वर्ब है, और इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल सोर्सेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो कॉन्टिन्यूस टेंस में तो क्या होना चाहिए हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब तो है हमारे पास, इज आर एम में से आर है। ठीक है, लेकिन जो मेन वर्ब है वो किस फॉर्म में है, तो ये तो हमारे पास आईएनजी के फॉर्म में नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पे एरर है इसमें। ठीक है, तो इसे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जगह हो जाएगा कलेक्टिंग। ठीक है, अब ठीक है ये, तो क्या आंसर हो गया, एट प्रेजेंट वी आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशंस फ्रॉम ऑल सोर्सेस। ठीक है, फोर्थ पे चलते हैं। वी आर डन एट राइट नाउ। तो इसमें अगर हम चेक करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं नाउ, नाउ भी क्या है, इंडिकेटर है किस बात का, कि एक्शन अभी परफॉर्म हो रहा है, इज इन अ प्रोग्रेस। अगर प्रोग्रेस में है तो इसका मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूस है, और अगर कॉन्टिन्यूस है तो फिर किस में चला जाएगा, कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो कॉन्टिन्यूस टेंस में जाने के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है, आर हेल्पिंग वर्ब है, बट डन, तो क्या डन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, डन को हम डूइंग बना देंगे, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं यूज होती प्रेजेंट में। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल फिफ्थ हमें गिवन है, आफ्टर नोइंग द ट्रुथ ही गिव हिज। तो अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो नो यूज़ हुआ है, और नो कैसा है, स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, बट यहाँ आप पहले चेक करेंगे कि वर्ब जो नो है यहाँ पे वर्ब है या कहीं नाउन की जगह तो नहीं है। तो यस, यहाँ पे जो वर्ब है ये वर्ब ना होके नाउन का काम कर रहा है, आफ्टर नोइंग द ट्रुथ। ठीक है, ही गेव, यहाँ पे वर्ब क्या है, गिव है, तो ये कैसा हो गया, जेरंड फॉर्म में। बाकी आगे कोई
एरर नहीं है स्टेटमेंट में, और नोइंग यहाँ पे भी कोई स्टेटमेंट में एरर नहीं है, क्योंकि ये क्या है, जेरेंट है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, राइट हो गया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस स्टेटमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 हमें क्या दिया, आई एम नोइंग द ट्रुथ। ये मैंने जानबूझ के नोइंग वाले लिए हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो नोइंग यूज़ हुआ है ये किस लिए यूज़ हुआ है, ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। अगर मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है तो पहले देखेंगे किस सेंस में यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे नोइंग क्या कोई एक्शन है, नहीं, तो यहाँ पे स्टेटिव वर्ब है और जानने के सेंस में हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये चेंज करेंगे इसको हम। अगर ये स्टेटिव वर्ब है और यहाँ जानने के सेंस में हो रहा है, तो हमें पता है कि उसका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, तो इसको किस में लेके जाएंगे, प्रेजेंट टेंस में लेके जाएंगे। और प्रेजेंट टेंस में ले जाने के लिए क्या करेंगे, तो नो को भी हटाएंगे, एम को भी हटाएंगे, इसकी जगह नो। ठीक है, और इसके साथ एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आई है, आई प्लूरल है, तो ये भी क्या हो गया, वर्ब हमारा प्लूरल रहेगा। ठीक है, तो नो हमारा राइट ऑप्शन हो गया, ये स्टेटमेंट गलत था। ठीक है, फिर आगे क्या, शी इज़ हैविंग अ गुड टाइम। अभी ऐसा हमने एक एग्जाम्पल पीछे किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी जो है हैविंग यूज़ किया गया है, किस सेंस में, हैविंग अ गुड टाइम। तो यहाँ पर जो हैविंग यूज़ किया गया है ये भी सेम पीछे वाले एग्जाम्पल की तरह जो कि अभी हमने किया था, ही हैव अ गुड टाइम दीज डेज, तो इसी सेंस में ये भी आया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इज़ हैविंग। ठीक है, कॉन्टिन्यूस में, तो यहाँ पे तो हमें कॉन्टिन्यूस में गिवन है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल हमें जो गिवन है, आई एम हैविंग 2 बुक्स। तो यहाँ पे जो हैविंग यूज़ किया गया है किस सेंस में किया गया है, तो यहाँ पे पोजीशन बताने के लिए किया गया है। अगर हमें पोजीशन बताने के लिए किया गया है तो फिर ये किस में चला जाएगा, पोजीशन बताने के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक करने के लिए हम इसको प्रेजेंट टेंस में लेके जाएंगे। प्रेजेंट टेंस में ले जाने का मतलब हैव, और हैव लगाया, आई है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें गिवन है क्या है, आर यू हियरिंग अ नॉइस। तो यहाँ पे हियरिंग किस सेंस में यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे सुनने के सेंस में यूज़ किया, और अगर सुनने के सेंस में यूज़ होता है तो इसका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। तो आईएनजी फॉर्म नहीं होता है तो इसको हम ठीक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेयर हो जाएगा, और यू है तो हेयर ही रहेगा। इसके अलावा यहाँ आर भी यूज़ किया गया है स्टूडेंट्स, तो आर भी क्या है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म, कंप्लीट ही आर और आईएनजी फॉर्म से होती है, तो हम दोनों को ही हटाएंगे, हमें इसको सिंपल प्रेजेंट में लेके आना है। तो आर की जगह पे क्या हो जाएगा, डू। तो ये क्या हो जाएगा, डू यू हेयर अ नॉइस, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एरर था। अगले में चलते हैं, तो आगे क्या है, इट इज़ अपियरिंग टू मी दैट माई फ्रेंड्स आर प्लॉटिंग अगेंस्ट मी। तो यहाँ पे क्या है, अपीयर यूज़ हुआ है, और अपीयर यहाँ किस सेंस में यूज़ हुआ है, तो अपीयर यहाँ प्रतीत होने के सेंस में हुआ है, और अगर प्रतीत होने के सेंस में हुआ है तो हम जानते हैं कि ये आईएनजी फॉर्म इसकी नहीं होती। इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा अपीयर्स। ठीक है, अब सही है, और कोई एरर नहीं था इस स्टेटमेंट में, सिर्फ यही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू। ठीक है, यहाँ पे लव जो यूज़ हुआ है ये किस सेंस में यूज़ हुआ है, तो लविंग आईएनजी, तो या तो प्यार करता हूँ या नहीं करता हूँ, कर रहा हूँ कोई सेंस नहीं बनता है, तो यहाँ पे भी लव का भी आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, ये मैंने जो अभी कुछ वर्ड्स लिखवाया था उसमें लव भी लिखवाया था जिसका आईएनजी फॉर्म होता ही नहीं है, तो इसका भी नहीं होगा। तो इसको हम ठीक करेंगे, ये क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे एम भी यूज़ हुआ है, तो ये एम भी क्या है, यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। तो आई नॉट लव यू, आई एम नॉट, तो एम यहाँ नहीं यूज़ होगा, तो एम की जगह पे यहाँ पे क्या यूज़ होगा, तो यहाँ पे डू यूज़ हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस में लेके जाएंगे तो प्रेजेंट टेंस में डू और डज यूज़ होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, डू और डज का यूज़ होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव इंटरोगेटिव के साथ डू डज का यूज़ होता है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का तो उसके साथ नहीं यूज़ होता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर, यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन बट आई डोंट लव यू, ठीक है, या डू नॉट लव यू। आगे आते हैं, इट इज़ स्मेलिंग सो नाइस दैट आई फील लाइक ईटिंग इट। तो यहाँ पे जो स्मेल यूज़ किया गया है ये किस सेंस में किया गया है, तो यहाँ पर ये स्मेलिंग यानी कि उसके महक को दिखाने के लिए किया गया है। क्या यहाँ पे इंटेंशनली सूंघा जा रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं, तो इसका भी आईएनजी फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसको भी हम चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए इसको क्या करेंगे, इज भी हटेगा यहाँ से और स्मेलिंग की जगह पे क्या हो जाएगा, स्मेल्स, ठीक है। अब ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट स्मेल्स सो नाइस दैट आई फील लाइक ईटिंग इट। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। 13 हमें क्या गिवन है, ही टीचेस इंग्लिश बट नाउ अ डेज ही टीचेस हिंदी एज द हिंदी टीचर इज इल। तो स्टूडेंट्स इसे पढ़ के तो हम बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, नाउ अ डेज एक इंडिकेटर भी है जो हमें बता रहा है कि कुछ दिनों, यानी कि टेम्परेरी है ये एक्शन। और अगर एक्शन टेम्परेरी है तो हम जानते हैं कि ये किस फॉर्म में जाएगा, आईएनजी फॉर्म में जाएगा, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। और यहाँ पे जो टीचर्स यूज़ किया गया है ये किस में किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में इसको लेके गए हैं, तो हम इसको ठीक करेंगे। ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम कॉन्टिन्यूअस में लेके आएंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट में एरर है, ठीक कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा इज़, ही है तो ही के साथ इज़ यूज़ होता है, दैट्स वाई इज़ लगाया गया है। और टीचर्स का क्या हो जाएगा, टीचिंग। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, he teaches English but nowadays he is teaching Hindi as the Hindi teacher is ill, ठीक है। नेक्स्ट, द कन्वर्सेशन दैट वी आर हैविंग इज आउट ऑफ द टॉपिक। तो यहाँ पे जो हैविंग है ये किस सेंस में आया है, तो यहाँ टॉकिंग के सेंस में आया है, बातें करने के सेंस में है। और बातें करना क्या है, एक्शन है। अगर एक्शन हो रहा है तो इसके साथ क्या है, आईएनजी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी नहीं, बट यहाँ तो कर ही सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और कहीं पे कोई एरर है नहीं। आर है, आर और हैविंग मिल के ही क्या है, कॉन्टिन्यूस में इसको लेके जा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इट इज़ अपियरिंग टू मी दैट यू आर अ थीफ, ठीक है। यहाँ पे देखें तो अपियरिंग यूज़ हुआ है, तो अपियरिंग यहाँ किस सेंस में यूज़ हुआ है, तो प्रतीत होने के सेंस में हुआ है कि मुझे प्रतीत हो रहा है कि तुम क्या हो, चोर हो। तो इसको क्या करेंगे, किस में लेके जाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ले जाने के लिए हमें इसको भी हटाना होगा, अपियर को भी हटाना होगा, और दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, अपियर्स, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, राइट, इट अपियर्स टू मी दैट यू आर अ थीफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखा आपने कि हम काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, दैट मीन्स हमने जो कंटेंट पढ़ा है वो एग्ज़ाम रेलिवेंट ही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चन को और ट्राई कीजिएगा, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम इसी टेंस को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रेजेंट टेंस पे चलेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।